अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो डेप्रिसिएशन का है और आज मैं आपको ईयर 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर उसके बाद उसका सल्यूशन कैसे होगा उसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये ईयर 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। अस्मा इंडस्ट्रीज़ एक्वायर्ड अ मशीन बाय मेकिंग द फॉलोइंग पेमेंट्स। नेट कैश प्राइस रुपीज़ 1,16,000 इंक्लूडिंग 16% सेल टैक्स। ट्रांसपोर्टेशन रुपीज़ 5,000। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रुपीज़ 6,000। Fire insurance for the next 2 years rupees 6,000. Installation charges rupees 15,000. Charges to repair the damage caused during installation rupees 3,000. Required number 1. Classify the above payments into capital expenditures and revenue expenditures. यानी जो क्वेश्चन अभी हमने रीड किया है इसमें जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं उनको क्लासीफाई करना है कि उनमें से कौन कौन से जो हमारे एक्सपेंस हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। नंबर 2, गिव एन एंट्री टू रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ मशीन एंड अनदर एंट्री टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बाय डेबिटिंग जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। रिक्वायर्ड नंबर 2 में हमें एक्विजिशन ऑफ मशीन की एंट्री पास करनी है और एक और एंट्री पास करनी है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमने मशीन की परचेजिंग पर किए हैं उसमें डेबिट कर लेंगे जर्नल एक्सपेंस को, ठीक है, और कैश को हम क्रेडिट कर लेंगे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन का सॉल्व देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर 1 में हमें क्लासीफाई करना है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनमें से कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में नेट कैश प्राइस 1,16,000 गिवन है और आगे लिखा है इंक्लूडिंग 16% सेल टैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। ये नेट कैश प्राइस 1,16,000 नहीं है बल्कि आप इसे इनवाइस प्राइस कहिए। इनवाइस प्राइस के अंदर सेल टैक्स जो है वो इंक्लूड होता है। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। आप 1,16,000 अपने कैलकुलेटर पे लिखें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 116 कर लीजिए। तो 1,00,000 रुपये जो वैल्यू आएगी वो नेट कैश प्राइस आएगी, जो कि हमने यहाँ लिखा है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेडिंग लगाई है, नेट कैश प्राइस 1,00,000 रुपये। अब इस 1,00,000 का जब हम 16% कैलकुलेट करेंगे तो वो सेल टैक्स अमाउंट आएगी जो कि है 16,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद स्टूडेंट्स, जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 6,000 रुपीज़, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 15,000, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन तमाम एक्सपेंडिचर को अब हमने यहाँ पर टोटल किया है, ये 1,42,000 है, ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा। और इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम हेडिंग लगाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्टूडेंट्स फायर इंश्योरेंस और रिपेयर एक्सपेंस। फायर इंश्योरेंस है 6,000 रुपये और रिपेयर एक्सपेंस है 3,000 रुपये। तो ये हमारे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गए। स्टूडेंट्स, आपको एक मरतबा फिर बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होते हैं जो हम अपने एसेट्स की परचेजिंग पर जो है वो लगाते हैं। ये सेल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं, लिहाजा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ये एक मरतबा ख़र्चा होता है और इसका फ़ायदा हम 1 साल से ज़्यादा अरसे तक उठाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस होते हैं जो परमानेंट इन नेचर होते हैं, यानी मंथली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर हर साल किए जाते हैं। तो यहाँ फायर इंश्योरेंस है 6,000, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और रिपेयर एक्सपेंस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन का रिक्वायर्ड नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसका रिक्वायर्ड नंबर 2 है जिसमें एक्विजिशन ऑफ मशीन की जनरल एंट्रीज़
और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया हमने अपनी मशीन पर उसकी एक और एंट्री बनेगी जिसमें हम जनरल एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो चलिए आइए अब हम जनरल एंट्रीज़ देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का रिक्वायर्ड नंबर 2 है। सबसे पहले आप यहाँ अस्मा इंडस्ट्रीज़ कंपनी का नाम लिखेंगे, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट लिख लीजिए। 2012 में हमने मशीन परचेज़ की तो मशीन को डेबिट और कैश को क्रेडिट कीजिए, जो उसकी नेट कैश प्राइस थी 1 लाख रुपए से। उसके बाद हमने मशीन पर कुछ एक्सपेंसेस भी किए थे जिसमें सेल टैक्स है 16,000 रुपये, इसको डेबिट कर लें। ट्रांसपोर्टेशन को डेबिट कर लीजिए, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट डेबिट हो जाएगा और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी डेबिट हो जाएगा। ये हमने मशीन पर मज़ीद एक्सपेंस किया है। इन सब को टोटल कर लेंगे, ये 42,000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद वाली एंट्री में स्टूडेंट्स ये जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी ये मशीन की परचेजिंग पर हमने एक्सपेंस किए और ये तमाम एक्सपेंस मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो अब इन एक्सपेंसेस को हम क्लोज़ करेंगे और इनको क्रेडिट कर देंगे और इसकी जगह डेबिट में हम मशीन अकाउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एंट्री में मशीन को डेबिट किया है 42,000 से, सेल्स टैक्स 16,000 से क्रेडिट है, ट्रांसपोर्टेशन 5,000 से क्रेडिट है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को 6,000 से हमने क्लोज़ किया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस को 15,000 रुपये से और टोटल यहाँ पर 42,000 लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे जिसमें फ़ायर इंश्योरेंस भी था और रिपेयर एक्सपेंस था, उसको एग्जामिनर ने कहा है कि आप जर्नल एंट्री बनाइए और डेबिट कर लीजिए जर्नल एक्सपेंस को। तो मैंने यहाँ जर्नल एक्सपेंस लिखकर टोटल 9,000 यहाँ लिखा है और कैश को क्रेडिट कर दिया। ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है इसके 2 रिक्वायर्ड थे, एक रिक्वायर्ड 1 था जिसमें हमने डिफरेंट पेमेंट्स को जो है वो क्लासीफाई किया था कि उसमें से कौन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। और उसके बाद ये हमने यहाँ पर जनरल एंट्रीज़ बनाई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन का सलूशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की बर वक्त इत्तला आप तक पहुँचती रहे।